और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप ढाका से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए आप प्लेन से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, और उन्हें रिसीव करने के लिए कौन पहुंचा है ये भी देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क लगाते हुए, कोविड काल में ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री किसी विदेश यात्रा पर गए हैं। और देखिए शेख हसीना खुद पहुंची हुई हैं उनका स्वागत करने के लिए। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं जो सालगिरह है, उस मौके पर प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि है। ढाका की सड़कें पोस्टर से पटी पड़ी हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 2 दिन का उनका यह दौरा है, और इस 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। वहाँ पर वो जो राष्ट्रीय दिवस समारोह है बांग्लादेश का, उसके अतिथि बनेंगे। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जो प्रदर्शनी शुरू की जा रही है, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी हुसैन अंसारी जुड़े हुए हैं। हुसैन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, आज कई कार्यक्रम हैं उनके, 2 दिन के दौरे पर हैं। पहला मौका है जब कोविड काल में इस तरह से प्रधानमंत्री निकले हैं। पूरी तैयारियां दिख रही है वहां पर, और अभी गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश टाइम की 10:50 पे मोदी जी ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच गया, लैंड किया उनके बाद। उसके बाद मोदी जी को राष्ट्रीय जो सम्मान घोषित के सम्मानित किया, गार्ड ऑफ ऑनर किया मोदी जी को। गार्ड ऑफ ऑनर की राष्ट्रीय कार्यक्रम के बाद मोदी जी ने जाएगी साबर में, जहाँ पे 1971 में जो शहीद हुआ देश के लिए, उनको सम्मानित किया मोदी जी ने। उनको स्मृति में श्रद्धा ज्ञापन किया मोदी जी ने। तो इसके बाद मोदी जी ने जाएगी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मजार में। वहाँ पे बंगबंधु की स्मृति के बाद सम्मानित किया, पुष्पमाला अर्पण किया। उसके बाद मोदी जी ने सम्मानित किया कि राष्ट्रीय ढाका में किस तरह का उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का? मैं समझा नहीं। ढाका के लोगों में किस तरह का उत्साह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, दोनों देशों के रिश्ते अब प्रगाढ़ होंगे। यहाँ पे लोगों को मैं बहुत खुश है, क्योंकि 15 महीने बाद मोदी जी ने पहली इंडिया से बाहर कदम किया, वो भी बांग्लादेश से आया। यह इसके लिए ढाका के बांग्लादेश के लोगों ने बहुत ही उत्सव किया, ढाका में बहुत उत्सव की आमद चल रही है। यहाँ पे मोदी जी को वरण करने के लिए सब कुछ किया यहाँ पे। और ढाका पे बने रहिए हमारे साथ, हुसैन अंसारी बने हुए। देखिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को। Guard is ready for inspection, Your Excellency.
तो ये सीधी तस्वीरें ढाका से देख रहे हैं आप, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, और जिसमें कई सारे कार्यक्रम हैं उन्हें जिसमें हिस्सा लेंगे। नेशनल शहीद मेमोरियल पर अभी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। Thank you, Your 11 Excellency. बजे का वक्त है वहां पर। उसके बाद जो राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम है, जो नेशनल कार्यक्रम है, 50वीं सालगिरह जो बांग्लादेश के आज़ादी के लिए मुख्य कार्यक्रम आयोजित है, उसमें पहुंचेंगे। विदेश मंत्री से मुलाकात उनकी होनी है वहां पर। उसके बाद वो जो बापू बंगबंधु है, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता भी हैं, उनके लिए वीडियो प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बड़ी तादाद में वहाँ के जो सरकार के मंत्री हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री नेशनल शहीद मेमोरियल पहुँचेंगे। शेख हसीना खुद पहुंची हुई थी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर। ये देखिए, बांग्लादेश के तमाम आर्मी ऑफिशियल्स यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, पूरा लवाजमा है यहाँ पर। प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं। बांग्लादेश की जो 50वीं आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर जो आयोजित कार्यक्रम है, उसके लिए इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में बांग्लादेश में मनाया जाता है और उसके मुख्य अतिथि हैं। देखिए, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 10:50 पर राष्ट्रीय शहीद मेमोरियल पहुंचेंगे। उसके बाद 2:15 बजे का वक्त होगा दोपहर का, जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री से उनकी बातचीत होगी। दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने पर यह बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे, जो राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। उसके बाद बापू बंगबंधु, जो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है बांग्लादेश में राष्ट्रपिता है वहाँ के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और प्रधानमंत्री अभी जो मौजूदा वक्त में है शेख हसीना, उनके पिता भी हैं, वो उनके जन्मशती कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और साथ ही उनके लिए जो आयोजित एक प्रदर्शनी बनाई गई है, वीडियो प्रदर्शनी, उसका शुभारंभ करेंगे। कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री शेख हसीना, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होगी। लेकिन वो बातचीत से पहले प्रधानमंत्री 2 मंदिरों का दर्शन करेंगे। एक है ढारकांडी जगह है बांग्लादेश में, जहां पर मतुआ समुदाय का मंदिर है, जो ठाकुरबाड़ी कहा जाता है उसे, और मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर की जो समाधि है वहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और ये उस वक्त होगा जब बंगाल में पहले चरण का चुनाव चल रहा होगा। और उसके बाद कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे वो, और उसके बाद दोपहर में उनकी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री शेख हसीना से, दोनों देशों के। और देखिए, उनसे इजाज़त ले ली प्रधानमंत्री शेख हसीना से, इजाज़त ले ली है उन्होंने, और अब प्रधानमंत्री अपने तय रूट पर निकल चुके हैं। और ये रिश्ते बताता है दोनों देशों के बीच में किस तरह से रिश्ते। और कोविड काल में जैसे भारत ने अपने तमाम साथी जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, जहां पर हमने वैक्सीन या दूसरी तमाम चीज़ें पहुंचाई, दवाइयां पहुंचाई, वो बताता है कि भारत कितना मायने रखता है उनके लिए भी। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंची, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और जब तक प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठकर निकल नहीं गए, वो वहीं खड़ी है। बताता है कि दोनों देशों के बीच में रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते की अगर प्रगाढ़ता की बात करें तो बांग्लादेश के उद्भव का जो 50वां स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने गए हैं, वो अपने आप में बतलाता है कि किस तरह से बांग्लादेश के अस्तित्व से भारत का अपना एक पूरा अस्तित्व जो है वो जुड़ा हुआ है। और जाहिर तौर पर उसको जो सम्मान देने की कोशिश एक तरह से शेख हसीना के जरिए दिखाई दे रही है। वो बतलाता है कि किस तरह से भारत और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि पीपल टू पीपल भी कितने कनेक्ट हैं। और इसी कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, या यूं कहें कि राजनयिक रिश्तों के साथ साथ जो दोनों देशों की आपसी संबंध है उसको और प्रगाढ़ बनाने के लिए यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसके दौरान कई तरह के समझौतों की बात हो रही है, चाहे वो दोनों देशों के बीच वाटर ट्रीटीज की बात हो या फिर आर्थिक मोर्चों पर कई तरह के नए संबंध जो है वो स्थापित करने की बात हो, सुरक्षा को लेकर कई एग्रीमेंट जो है वो साइन होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि यात्रा जो है एक सबसे बड़े बांग्लादेश के समारोह में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा तो है ही, साथ ही दोनों ही देश भविष्य में किस तरह से अपने संबंधों को नया आकार देंगे, नया स्वरूप देंगे, और उससे दोनों देशों की जो आवाम है उसको भारी लाभ मिलेगा। इसके लिए भी कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं।
जी, आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनके। आज वो बांग्लादेश का जो नेशनल शहीद मेमोरियल है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो बापू बंगबंधु कहलाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई और ये बहुत महत्वपूर्ण है शेख हसीना के लिए भी, क्योंकि उनके पिता रहे हैं। तो ऐसे में उस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों करवाया जा रहा है। यह देखिए, पाकिस्तान से बांग्लादेश की जो मुक्ति का समूचा एक तरह से हम देखें कि संग्राम है, उस संग्राम के नायकों को हम कहें कि भारत की तरफ से एक तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि को अर्पित करना, उनको सम्मान देना, उनको याद करना, ये इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा है। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे में आज का जो समूचा कार्यक्रम है वो देखा जा रहा है कि इसी के इर्द गिर्द जो है वो प्लान किया गया है और जाहिर है कि विदेश मंत्री के साथ बातचीत भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये समूचा समारोह है उस समारोह को पूरे 1 साल से भारत और बांग्लादेश मना रहे हैं, क्योंकि भारत में भी हमने देखा कि कई कार्यक्रम इसके संबंध में आयोजित किए गए। राजपथ पर बांग्लादेश की टुकड़ी आई थी और अब जबकि पूरा फंक्शन हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा जो है वो प्लान की गई होगी बांग्लादेश के लिए, तब जबकि कोविड के कारण प्रधानमंत्री कहीं नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व भारत बांग्लादेश को देता है, बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को देता है और आवाम को देता है। जी, बने रहिए हमारे साथ मधुरेंद्र। हम इन तस्वीरों पर लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर भी बना हुआ है न्यूज नेशन।